जी हाँ, ₹5 में फ़ी घंटा एसी। पाकिस्तान में वापडा का खस्ता निज़ाम और इनके दफ़्तरों में धक्के खाने के डर से आज तक ज़्यादातर पाकिस्तानी अपने बिजली के बिल में मौजूद पेचीदा हिसाब-किताब देखकर घबरा जाते हैं और एक शरीफ मिडिल क्लास तबके से तल्लुक़ रखने वाला इंसान आज तक इन अहम बातों से लाइल्म रहा है, जो आज हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले ये जानें कि एसी की बहुत सी इक़साम मार्केट में मौजूद हैं। पाकिस्तान में बहुत सारी कंपनियां जो कि इन्वर्टर एसी अब बना रही हैं और मार्केट में फ़रोख्त कर रही हैं। लेकिन हम में से बहुत सारे लोगों को ये मालूम नहीं होता कि कौन सी कंपनी का एसी ख़रीदा जाए जो उनकी ज़रूरत के मुताबिक बिजली की बचत भी कर सके और उनकी तमाम ज़रूरियात भी पूरी कर सके। लिहाजा पाकिस्तानी लोग ज़्यादातर सेलमैन की बातों पर यकीन करने के अलावा इनके पास कोई और रास्ता नहीं बचता। लिहाजा वो सेलमैन की बातों में आकर एक ऐसा एसी ख़रीद लेते हैं जो उनकी ज़रूरत के मुताबिक नहीं होता। आज हम आपको बताएंगे कि आपको आपके कमरे के हिसाब से कौन सा एसी लगवाना चाहिए जो कूलिंग भी अच्छी करे और बिजली की बचत भी कर सके। हम शुरू करते हैं नॉर्मल साइज़ के कमरे से, जिसका साइज़ तकरीबन 15 बाई 15 होता है। इस साइज़ के एतबार से 1 टन का एसी बिल्कुल दुरुस्त रहेगा। अगर आपका कमरा 15 बाई 15 का है या इससे कम है तो आपके लिए 1 टन का एसी बिल्कुल दुरुस्त रहेगा। लेकिन आप इस बात का ख्याल कर लें कि कमरे में गर्मी छोड़ने वाली कोई भी चीज़ मौजूद ना हो, जैसा कि इसमें फ्रिज हो गया, फ्रीज़र हो गया, इस्त्री हो गई, हीटर हो गया, ओवन हो गया, इस तरह की कोई भी चीज़ कमरे में चलती हुई ना हो। ख्याल करें कि अगर आपके कमरे में बहुत ज़्यादा लाइटिंग की हुई है, आपने जो बल्ब इस्तेमाल किए हुए हैं वो भी कम से कम इस्तेमाल करें ताकि कमरे में हीट ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस ना हो। तो इस बात का भी ख्याल रखें कि डायरेक्ट धूप आपके कमरे में ना आ सके। अगर आपके कमरे में विंडोज़ हैं जो सूरज के बिल्कुल सामने हैं तो उनके सामने बाकायदा पर्दे लगाएँ ताकि उसकी सूरज की तपश जो है वो अंदर इंड्यूस ना हो सके। पेचीदा कैलकुलेशन को हटा के अगर बात की जाए तो 1 टन का एसी 1 घंटे में 1160 वाट की पावर इस्तेमाल करता है। वो भी उस सूरत में जब आपका एसी पीक पावर पे चल रहा हो, यानी कि वो अपनी फुल कैपेसिटी से चल रहा हो। लेकिन इसके बरक्स अगर आपने अपना एसी उसका टेम्परेचर आपने 26 पे सेट किया हुआ है, यानी कि आपने टेम्परेचर जो है वो 26 सेंटीग्रेड पे सेट किया है, तो आपका इन्वर्टर एसी कमाल दिखाना शुरू कर देगा और वो आहिस्ता-आहिस्ता कम पावर कंज़्यूम करना शुरू कर देगा। जैसे-जैसे उसके सेट किए हुए टेम्परेचर के मुताबिक कमरे का दर्जा हरारत सेट होता जाएगा, वो कम पावर कंज़्यूम करना शुरू कर देगा और 20 मिनट के बाद इन्वर्टर एसी तकरीबन 400 वाट पर ऑपरेट होना शुरू हो जाएगा, जिसका मतलब है कि 1 घंटे में 400 वाट की बिजली इस्तेमाल होगी। अब सवाल ये है कि 1 घंटे में आपके बिजली के कितने यूनिट इस्तेमाल होंगे? इसका सीधा-सीधा सा और आसान मेथड है, मैं आपको बताता हूँ और ये सारा मेथड मैं आपको बाकायदा प्रोसीजर करके समझाता हूँ। वीडियो को एंड तक लाज़मी देखें। वापडा का 1 यूनिट बराबर होता है 1000 वाट पर हावर, यानी कि 1000 वाट का लोड अगर आप 1 घंटा मुसलसल इस्तेमाल करते रहेंगे तो आपके मीटर पे 1 यूनिट इस्तेमाल हो जाएगा। लिहाजा अगर 20 मिनट के बाद आपका एसी 400 वाट पे ऑपरेट होना शुरू हो गया है तो इसका मतलब है 1 घंटे में आपके 0.4 यूनिट इस्तेमाल हो रहे हैं। वापडा के घरेलू सार्फिन के टैरिफ के हिसाब से 300 यूनिट तक इस्तेमाल करने वालों के लिए जो नया रेट है वो 13.83 है, यानी कि 13.83 फ़ी यूनिट के हिसाब से चार्ज कर रहे हैं और 0.4 यूनिट के तकरीबन 5.5 रुपये बनते हैं। और मज़े की बात यह है कि घरेलू सार्फिन जैसे-जैसे कम बिजली इस्तेमाल करते हैं, उनके यूनिट्स कम इस्तेमाल होते हैं, उनका स्लैब रेट पीछे की तरफ हटता है और उनको चार्जेस जो हैं वो कम पड़ते हैं। मिसाल के तौर पे जिनका माहाना इस्तेमाल 100 से 200 यूनिट तक है, उनको 1 यूनिट 11.74 रुपये का पड़ेगा और यही 1 टन का इन्वर्टर एसी 1 घंटे में 4.70 रुपये फ़ी घंटा के हिसाब से चलता रहेगा। इसी तरह 1 से लेके 100 यूनिट तक के इस्तेमाल का रेट 9.42 रुपये फ़ी यूनिट है, जिससे ये एसी 3.76 रुपये फ़ी घंटा के हिसाब से बिजली खर्च करेगा। नाज़रीन, लम्हा फ़िक्रिया तो ये है कि पाकिस्तान में आप और मेरे जैसे बहुत सारे लोग इन्वर्टर एसी तो ख़रीद लेते हैं, लेकिन इसका दुरुस्त इस्तेमाल करना नहीं जानते। इन्वर्टर एसी कम बिजली सिर्फ़ और सिर्फ उस सूरत में खाता है जब कमरे आपके रखे गए टेम्परेचर पर ठंडा हो चुका होता है। जब कमरा आपके रखे गए सेट किए हुए टेम्परेचर के मुताबिक ठंडा हो जाता है, जो कि हम आपको बता चुके हैं कि वो 26 होना चाहिए, तो इन्वर्टर एसी को कमरे के टेम्परेचर को सिर्फ मेंटेन करना पड़ता है और इस मेंटेन करने के लिए इन्वर्टर एसी को बहुत कम ताकत लगाना पड़ती है, जिसके नतीजे में वो बहुत कम बिजली इस्तेमाल करता है।
लेकिन इसके बरक्स अगर कमरे का साइज़ बहुत बड़ा हो, एसी का साइज़ छोटा हो या आपके कमरे में खिड़की खुली रह गई हो या खिड़की खुली ही हो या कमरे का दरवाज़ा बार-बार खुलता हो या आपने कोई ऐसा टेम्परेचर सेट किया हो जैसे 16 है, 18 है, 16 या 18 का टेम्परेचर सेट किया है, जो एसी कभी भी मेंटेन नहीं कहीं कर पाता। इसके बरक्स आपका एसी कभी भी बिजली कम इस्तेमाल नहीं करेगा और अपनी पीक पावर पे चलता रहेगा क्योंकि कमरे का टेम्परेचर वो उसके सेट किए गए टेम्परेचर के मुताबिक कभी भी एडजस्ट नहीं करेगा। आइए अब हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। ये एक 15 बाय 15 का नॉर्मल कमरा है जिसमें हमने 1.5 टन का इन्वायरो इन्वर्टर एसी लगाया हुआ है। आइए हम चेक करते हैं कि क्या ये जब हम इसको 26 डिग्री सेंटीग्रेड पे सेट करके चलाते हैं तो ये कितनी पावर कंज्यूम करता है। हमने ये चेक करने के लिए ऑलरेडी एक डिवाइस लगा रखी है जो कि वोल्ट्स भी बता रही है और एम्पेयर भी बता रही है। हम इसको 26 डिग्री सेंटीग्रेड पे चेक करते हैं। हम इस बात का तजुर्बा भी करते हैं कि जब वापडा की तरफ से वोल्टेज 220 से कम आ रहे हैं तो हमने अपना एसी ऑपरेट करने के लिए इसको ऑन किया और 26 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही ऑन किया है और हम देखते हैं कि ये कितने एम्पेयर कंज्यूम कर रहा है। जैसे जैसे आपके वोल्टेज कम होते जाएंगे आपके इस्तेमाल होने वाले एम्पेयर बढ़ते जाएंगे और उसके बरक्स आपके जो वाट्स हैं, जो कंजम्पशन हो रही है वो भी बढ़ती जाएगी। इस बात को चेक करने के लिए कि हमारा एसी कितने वाट्स इस्तेमाल कर रहा है, कितने एम्पेयर इस्तेमाल कर रहा है, हमने ऑपरेशन के लिए एक मीटर का इस्तेमाल किया है। ये बात चेक करने के लिए कि हमारे कितने वाट्स इस्तेमाल हो रहे हैं, हमने इस आसान फार्मूला इस्तेमाल किया है कि वाट्स इज़ इक्वल टू एम्पेयर मल्टीप्लाई बाय वोल्टेज। वोल्टेज आपको पता है कि पाकिस्तान में 220 होते हैं, एम्पेयर हमने मालूम कर लिए एम्पेयर मीटर से, इनको हम मल्टीप्लाई करने से हमारे वाट्स निकल आएंगे। इस आसान कैलकुलेशन से हमने हिसाब लगाया कि हमारा एसी 1 घंटे में कितने वाट्स इस्तेमाल कर रहा है और इसके कितनी कॉस्ट पड़ रही है हमें। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या हमें सिर्फ इन्वर्टर एसी ही ख़रीदना चाहिए या हम आम सादा स्प्लिट यूनिट भी ख़रीद सकते हैं। तो इसका जवाब बड़ा सादा है कि अगर आपके कमरे या दफ्तर में डायरेक्ट सनलाइट अंदर आती है या आपके कमरे का दरवाज़ा बार बार खुलता है या आपके कमरे में खिड़की जो है वो खुली हुई है, तो इस सूरत हाल में आप इन्वर्टर के बजाय सादा एसी भी लगा लेंगे तो वो भी उतनी ही कॉस्ट लेगा जितनी आपकी इन्वर्टर एसी लेगा, क्योंकि इस सूरत हाल में इन्वर्टर एसी वो टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाएगा जो आपने टेम्परेचर सेट किया हुआ है। इसलिए इसके बरक्स वो आपका इन्वर्टर एसी लगातार पीक पावर पे चलता रहेगा और उसकी कॉस्ट वही लगेगी जो आपकी एक सादा यूनिट की लगती है। दोस्तों, और भी बहुत सारी वजूहात हैं जिनकी बिना पे हम ये कह सकते हैं कि आपका एसी बिजली की बचत बिल्कुल नहीं करेगा। उनमें से सबसे पहली वजह ये है कि अगर आपके कमरे में लगे इंडोर यूनिट में एयर प्योरीफायर साफ़ नहीं है, उनमें गंदगी है, उनमें कचरा फंस गया है, जिसकी वजह से आपके एसी को एयर थ्रो करने में प्रॉब्लम महसूस हो सकती है। उसकी बिना पे आपका एसी कमरे में आपका सेट किए गए टेम्परेचर बिल्कुल मेंटेन नहीं कर पाएगा और पीक पावर पे चलता रहेगा। नंबर 2, अगर आपके एसी में गैस लीकेज हो गई है या गैस मतलूबा मेयार से कम है, उस सूरत हाल में भी आपका एसी मुकम्मल कूलिंग नहीं कर पाएगा और आपके सेट किए गए टेम्परेचर के मुताबिक एसी ट्रिप नहीं करेगा बल्कि अपनी पीक पावर पे चलता रहेगा। नंबर 3, अगर आपके आउटडोर यूनिट के फ़ैन में किसी किस्म का कचरा है, उसमें कोई मिट्टी है, डस्ट है, जिसकी वजह से आपके आउटडोर फ़ैन जो है अपनी मुकम्मल स्पीड से नहीं चल पाएगा और इस वजह से आपके सेट किए गए टेम्परेचर पे वो कूलिंग मेंटेन नहीं कर पाएगा और वो हमेशा पीक पावर पे चलता रहेगा, जिसकी वजह से आपका इन्वर्टर एसी बिल्कुल बिजली की बचत नहीं करेगा। दोस्तों, बिजली के कम से कम इस्तेमाल के लिए हर एक कमरे में अलग अलग एसी ना चलाएं, बल्कि एक ही कमरे में एसी चला के सारे फैमिली मेम्बर्स इकट्ठे बैठ जाएं और पीक आवर्स का ख्याल करें। पीक आवर्स वो टाइम होता है जब मैक्सिमम लोग बिजली यूटिलाइज़ कर रहे होते हैं, बिजली की कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होती है, जैसे शाम का वक्त हो गया। किसी भी टाइम इकट्ठे 3-4 एसी मत चलाएं या 1-2 एसी के साथ आप इस्त्री मत चलाएं, जिसकी वजह से आपके बिजली के मीटर पे बहुत ज़्यादा लोड पड़ेगा और आपके ज़्यादा एम्पीयर इस्तेमाल होंगे, जिसकी वजह से आप नेक्स्ट स्लैब में चले जाएंगे, जिसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। हमेशा जब एसी चल रहा हो तो बार बार कमरा खोलने से इज्तनाब करें। वापडा के एक फ्रॉड के बारे में बताते हैं। जब वापडा को बहुत ज़्यादा कैश कलेक्शन की ज़रूरत पड़ती है, बहुत ज़्यादा पैसे इकट्ठे करने का टारगेट मिलता है, तो वो क्या करते हैं, वो जब आपकी रीडिंग एक मिसाल है कि यकम तारीख को होना होती है, तो वो 10 दिन छोड़ के करते हैं। यानी कि अगर आपका इस्तेमाल 300 यूनिट के अंदर होता है, तो जब वो 10 दिन छोड़ के या 15 दिन छोड़ के रीडिंग लेंगे, तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा कि आप नेक्स्ट स्लैब में चले जाएँगे, यानी कि आप 350 से 400 की यूनिट के दरमियान में चले जाएँगे, तो आपको अपर स्लैब का रेट लगेगा, जिसकी बिजली आपने इस्तेमाल भी नहीं की होगी
और आप पे टैक्सेस भी ज़्यादा लग जाएंगे और आपको पर यूनिट कॉस्ट भी ज़्यादा लग जाएगी। उसका नुकसान क्या होगा? उसका नुकसान ये होगा कि जहाँ पे आपको बिजली का बिल 3,000 रुपये आना था, वहाँ पे आपको 4,500 रुपये बिजली का बिल आएगा। हालांकि आपने बिजली वही इस्तेमाल की है, लेकिन ये वापडा वालों की ये गफलत की वजह से, ये उनकी चालाकी की वजह से आपको एक्स्ट्रा पैसे पे करना पड़ गए हैं। आप हर माह 300 यूनिट से एक्सीड कर जाते हैं। तो आप कोशिश ये करें कि आप अपने घर में 2 से 3 वापडा के मीटर लगवाएं, ताकि हर एक मीटर पे बराबर लोड डाला जाए और रीडिंग होने तक आपके हर एक मीटर पे जो आपकी रीडिंग हो वो 200 से 300 यूनिट्स के दरमियान में रहे। जिसका फ़ायदा ये होगा कि आप अपर स्लैब में नहीं जाएंगे और आपको टैक्सी से बचत हो जाएगी और आपकी पर यूनिट कॉस्ट भी कम आएगी। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा